प्यारे छात्रों, कल हमारा अध्याय चल रहा था 5 समकालीन दक्षिण एशियाई। इस अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा की। उसी कड़ी में आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपसे चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के प्रमुख कारण। कल यही चल रहा था कि भाई क्या कारण है, क्या तनाव के क्या कारण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के जो प्रमुख कारण है वो 2-3 कारण है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। दूसरा, हथियारों की होड़। दोनों देश जो है हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, शांति की बात न करके। तीसरा है सिंधु नदी जल बंटवारा। तो ये प्रमुख कारण है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में भागीदारी सहित कई मुद्दों पर भी मतभेद हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है उसके बंटवारा पर कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सहयोग के क्षेत्र हैं आर्थिक संबंध, आपदा प्रबंध एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के प्रमुख मुद्दे हैं। अगर हम भारत व नेपाल के मध्य करें, भारत और नेपाल के मध्य हुई संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और एक दूसरे के यहाँ जाकर कार्य कर सकते हैं। अब श्रीलंका और भारत की बात करें। श्रीलंका और भारत के मध्य तनाव इस द्वीपीय देश में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। लिट्टे जो आपका है वहाँ संगठन वो है, क्योंकि तमिलनाडु में भी है और श्रीलंका में भी। भारत के सहयोग से भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाएं संचालित हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु एक दक्षेस नामक संगठन है भाई, उसकी स्थापना की है। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार को सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग की शुरुआत हो सकती है। और इसके पीछे एक वो है संस्था है साफ्टा का हाथ है भाई। आगे बताऊंगा मैं साफ्टा क्या है। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाई गणतंत्र देश क्या होते हैं, गणतंत्र क्या है। तो ऐसा देश जिसका अध्यक्ष जनसाधारण अथवा उसके चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता हो, निर्वाचित किया जाता हो, तो उस देश को हम गणतंत्र बोलते हैं। फिर से सुन लेंगे। ऐसा देश जिसका अध्यक्ष जनसाधारण अथवा उसके चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, उसे हम गणतंत्र देश कहते हैं। अब बात आती है राजतंत्र की। राजतंत्र क्या है भाई? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा अथवा रानी का पद पैतृक हो, यानी राजा का पुत्र राजा बनता चला जाए या रानी का पुत्र रानी बनती चली राजा बनता चला जाए। तो इस तरीके के ऐसी शासन व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते हैं। एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है भाई? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में अध्यक्ष या तो अध्यक्ष का हो अथवा राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। संसदीय प्रणाली, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है। हमारे देश के अंदर भी संसदीय प्रणाली है। इसके बाद बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है भैया? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत कम से कम 2 दल अवश्य होने चाहिए। एक दल होगा तो फिर कोई वही नहीं है, चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं, निर्विरोध हो जाएगा। कोलंबो योजना क्या है?
कोलंबो योजना के बारे में सुने ध्यान से। सन 1962 की सैनिक भिड़ंत के बाद यानी युद्ध के कुछ समय बाद इस सीमा विवाद के समाधान हेतु 6 अफ्रो एशियाई देशों ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसे कोलंबो योजना के नाम से जाना जाता है। 1962 की बात है। अब आई साफ्टा, अभी बताया था उनका, साफ्टा के बारे में बताऊंगा मैं आपको। साफ्टा क्या है भाई? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, यानी 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ और 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जो संपूर्ण एशियाई देशों को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए किया गया, उसका नाम दिया गया साफ्टा। अब बात करते हैं ISI क्या है। आपने बहुत सुना होगा ISI। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। खूब सुनते होंगे आप समाचार पत्रों में। इसके बाद बात आती है शिमला समझौता। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुए समझौते को इस नाम से जाना जाता है, शिमला समझौता। इसके बाद ताशकंद समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सन 1965 में हुए युद्ध के पश्चात दोनों देशों के मध्य हुए समझौते को ताशकंद समझौता कहते हैं। ये वो समझौता है जिसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है शहीद हो गए थे। दक्षेस क्या है? सार्क, दक्षेस या सार्क शॉर्ट में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है दक्षेस की या सार्क की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये तिलक उत्तरीय में आ जाता है बहुविकल्प में। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक ऐसा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना इन देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये इस तरीके से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जो है बहुत काम आएंगे तिलक उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में। तो इन्हें सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको मैं लिखित में भी भेज रहा हूँ। धन्यवाद।